फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कसूर सेक्टर और जलालपुर पीरवाला के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा, मुतासिरीन से मुलाकात में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। फील्ड मार्शल ने कहा, रियासत हर साल जान और माल के नुकसानात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। सैलाबी तबाहकारियों से बचाव के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी जरूरी है। अवामी मसाइल के हल के लिए सिविल और मिलिट्री इदारों को मुश्तरका किरदार अदा करना होगा। सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात कम करना रियासती इदारों की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। कौम को मुत्तहिद होकर कुदरती आफात का मुकाबला करना होगा। पाक फौज अवामी फलाह बहबूद के लिए हर सतह पर अपना किरदार अदा करती रहेगी। सैलाब मुतासिरीन की बहाली और आबादकारी तक मदद जारी रखेंगे। फील्ड मार्शल का सैलाबी इलाकों का फजाई जायजा, रेस्क्यू ऑपरेशंस में मसरूफ जवानों, रेस्क्यू और पुलिस एहलकारों को खराज तहसीन पेश किया। दरियाए चिनाब के सुपरबंद में शिगाफ से शुजाबाद की मजीद दर्जनों बस्तियां डूब गईं। भवाना का मौजा साहमुल में मलियामेट, पानी के तेज बहाव से शुजाबाद की शहरी आबादी को खतरा। हजारों लोगों की नकल मकानी, मशीनरी की मदद से बंद की तामीर और मुरम्मत भी जारी। मौजा साहमुल में सैकड़ों घर मुकम्मल तबाह। जो बच गए वो दरारें पड़ने के बाद किसी भी वक्त गिर सकते हैं। मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर, मकामी इंतजामिया की अदम तवज्जो से इलाके में वबाई अमराज फैल गए। सैलाबी मुतासरीन का वज़ीर आला मरियम नवाज से नोटिस लेने का मुतालबा। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, मजीद 40 मोजाजात ज़ेर-ए-आब। कसूर में दरियाए सतलुज के किनारे बस्तियां खंडरात में तब्दील। सैलाबी रेले जिंदगी भर की जमा पूंजी बहा कर ले गए। सैकड़ों मकान दरारें पड़ने से गिरने को तैयार। मवासलात का निजाम दरहम बरहम। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें और बागात डूबने से किसान को करोड़ों का नुकसान। उधर शकरगढ़ में दरियाए रावी के सैलाबी रेलों ने हजारों एकड़ जरखेज रकबा गैराबाद कर दिया। दरिया दोआबा, लंगा, मला, शेखा और हाजीपुर की जरखेज जमीन से 4 से 6 फीट रेत की तय जम गई। डेरों पर खड़े ज़रई आलात और ट्रैक्टर ट्रॉलियां भी रेत में दब गईं। काश्तकार ट्रैक्टर ट्रॉलियों को निकालने के लिए जमीन खोदने में मसरूफ। हेड पंचनद में ऊंचे दर्जे की सैलाबी कैफियत बरकरार, सिंध में भी सैलाब जोर पकड़ने लगा। हेड पंचनद में पानी का बहाव 5,75,195 क्यूसिक रिकॉर्ड। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 5,44,658 क्यूसिक हो गई। 24 घंटे के दौरान बहाव में 31,000 क्यूसिक का इजाफा। कच्चे के इलाके मुकम्मल डूब गए। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। कश्मीर में सैकड़ों देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। सखर बैराज पर पानी का बहाव 4,70,580, जबकि कोटली बैराज पर 2,62,509 क्यूसिक हो गया। सिंध में मुमकिन सैलाबी सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए पाक फौज की तैयारियां मुकम्मल। पाक फौज और सिविल इंतजामिया मुख्तलिफ जगहों पर बंद बनाने में मसरूफ। दादू और जामशोरों में मुमकिन तुग़यानी के लिए तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई। सखर और गुड्डू बैराज पर भी तमाम तैयारियां मुकम्मल। पाक फौज के मेडिकल कैंप्स में मुतासिर अफराद का मुफ्त इलाज जारी। मुतासिरीन ने पाक फौज और सिविल इंतजामिया के इमदादी इक़दामात को खराज तहसीन पेश किया। सैलाब के बायस अलीपुर में लोगों को बड़े नुकसान का सामना। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब का अलीपुर का हंगामी दौरा। लातीमाड़ी और सैदपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन का मुशाहिदा। सैलाब मुतासिरीन से मुलाकात, खाना, राशन और टेंट तकसीम किए। सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब ने कहा, हुकूमत मुतासिरीन को अकेला नहीं छोड़ेगी। पानी उतरते ही आपके नुकसानात को पूरा किया जाएगा। फौजों ने जिंदगी के सब रंग छीन लिए। ख्वाब, छत, आसरा सब दफन हो गए। दर्द की ऐसी ऐसी दास्तानें के अल्फाज अश्कों से तर हो जाएं। बेरहम पानी, जलालपुर पीरवाला की नुसरत बीबी का भी सब कुछ निगल गया। बस एक ही उम्मीद बची, वो है महज टूटा फूटा एक संदूक। कुदरती आफत ने शहर का रुख किया तो किस्मत की मारी बच्चों के साथ अपनी कुल कायनात को लेकर भागी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का विजन सैलाब मुतासिरीन के लिए उम्मीद की किरण है। पीपल्स पार्टी सैलाब जदगान की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेगी।
चीन के सिंध के सीनियर वजीर शजीर मेमन का सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए बिलावल भुट्टो की काविशों का खैर मकदम। कहा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने सैलाब मुतासरीन के लिए अपने ट्वीट में जो मौक़िफ़ पेश किया वो उनकी अवाम दोस्ती और दूरअंदेशी की रोशन मिसाल है। वफाकी हुकूमत की जानिब से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सैलाब ज़दगान के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान ना करना अफसोसनाक है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने दरुस्त कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म के जरिए आलमी इमदाद की अपील में ताख़ीर नाकाबिल फ़हम है। सदर जरदारी की चंगदू में मेंबर पॉलिटिकल ब्यूरो और वजीर पब्लिसिटी डिपार्टमेंट ली शोली से मुलाकात। दो तरफा ताउन को सियासी, इक्तिसादी और सकाफती शोबों में बढ़ाने पर बातचीत। सदर ममलिकत ने सूबा सिचुआन में मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया और दूसरे गोल्डन पांडा फोरम की कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद दी। मिस्टर ली शोली ने कहा, आप और सदर शी जिनपिंग ने पाक चीन ताल्लुकात में क़यादत फ्राहम की। दोनों ममालिक हमेशा मजबूत भाई रहेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का फास्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। तलबा और असातिज़ा से खुसूसी नशिस्त। असातिज़ा ने कहा, ऐसे मालूमाती सेशंस वक्त की अहम ज़रूरत हैं, इनमें तसलसल बरकरार रहना चाहिए। तलबा ने कहा, वतन अजीज़ में इस्तेहकाम सिर्फ पाक फौज नहीं बल्कि तमाम इदारों की जिम्मेदारी है। दहशत गर्दी से निमटने के लिए तमाम इदारों को यकजान होकर काम करना होगा। सोशल मीडिया पर बगैर तहकीक मालूमात पोस्ट करना गैर जिम्मेदाराना रविश है। फेडरल कांस्टेबलरी का हेडक्वार्टर पेशावर से इस्लामाबाद मुंतकिल करने का असूली फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हेडक्वार्टर्स के लिए अराजी की निशानदही की हिदायत। मास्टर प्लान भी तलब कर लिया। CDA हेडक्वार्टर्स में होने वाले इजलास में वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की भी शिरकत। मोहसिन नकवी ने कहा, फेडरल कांस्टेबलरी को जदीद बुनियादों पर इस्तेवार करके मुनज़्ज़म और इंतहाई फ़ाल फोर्स बनाना चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। करारदाद के हक में 142 ममालिक ने वोट दिया। अमरीका समेत 10 ममालिक की मुखालिफत, 12 मुल्कों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में हमास से हथियार डालने और तमाम यरगमालियों की रिहाई का भी मुतालिबा। करारदाद में जंगबंदी, गजा में जंग के खात्मे और 2 रियासती हल पर मबनी पायदार अमन की कोशिशों पर जोर दिया गया। पाकिस्तानी मंदूब ने फ़लस्तीन के मसले पर करारदाद के हक में वोट दिया और फ़लस्तीनी अवाम के हक खुद इरादियत की भरपूर तायीद की। गजा पर इसराइली जारहियत में मजीद 65 फ़लस्तीनी शहीद होने वालों में एक ही खानदान के 14 अफराद भी शामिल। सेहोनी फौज ने गजा में 2 इमारतों को मलबे का ढेर बना दिया। इसराइली फौज के मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के घरों पर गैर कानूनी छापे। 1,500 से ज़ायद शहरियों को हिरासत में ले लिया। कतरी वज़ीर आज़म अब्दुर्रहमान अल सानी की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। डिनर टेबल पर होने वाली मुलाकात में बतौर सालिस कातर के किरदार और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात में सदर ट्रंप के एलची स्टेविटकॉफ भी शामिल थे। कातर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की अमरीकी नायब सदर JD वैंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से भी मुलाकात। इसराइली हमले, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और सिक्योरिटी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। दूसरी जानिब कतरी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि इसराइली फ़ज़ाई हमले का जवाब सिर्फ कतर तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि पूरे खित्ते की मुश्तरका पॉलिसी और इत्तेहाद का मज़हर होगा। 15 सितंबर को अरब ममालिक के सरबराही इजलास में मुत्तफ़िक़ा हिकमत अमली तय की जाएगी। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी की दोहा पर इसराइली हमले की मज़म्मत। यूरोपीय वज़राए ख़ारजा का कहना है, इसराइली हमला कतर की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। हमला अमन मुआहिदे को खतरे में डाल सकता है। यूरोपीय ममालिक कतर के बतौर सालिस कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। मेयर बना तो नेतन्याहू को न्यूयॉर्क आने पर गिरफ्तार करने का हुक्म दूंगा। न्यूयॉर्क के मेयर के उम्मीदवार जहरान ममदानी ने कहा, नेतन्याहू की अमेरिका में गिरफ्तारी जाहिर करेगी कि न्यूयॉर्क आलमी कवानीन पर अमल करता है। न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन 4 नवंबर को होगा। डेमोक्रेटिक ममदानी का मुकाबला रिपब्लिकन क्रेटिस सेल्वा, साबिक गवर्नर एंड रेवियो को
मेयर एरिक एडम्स से होगा। ऑस्ट्रेलिया में इस्लामोफोबिया वाकयात में खतरनाक हद तक इजाफा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों के खिलाफ बराह रास्त वाकयात में 150% इजाफा हुआ। ऑनलाइन नफरत अंगेजी में शरह 250% तक पहुंच गई। वजीर आजम एंथोनी अल्बानीज ने कहा, किसी भी ऑस्ट्रेलियन शहरी को मजहब की बुनियाद पर निशाना बनाना मुल्क की बुनियादी इकदार पर हमला है। हुकूमत रिपोर्ट की सिफारिशात पर संजीदगी से गौर करेगी। अफगान हुकूमत ने सीनियर भारतीय सफारतकार हरीश कुमार को मुल्क बदर कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक हरीश कुमार तालिबान के मुखालिफिन से मुलाकातें और उन्हें मुनज़्ज़म करने की कोशिश करने का इल्जाम रखते हैं। हरीश कुमार काबुल में अफगान हुकूमत खत्म होने के बाद से भारतीय सफारतकार और इंटेलिजेंस अफसर के तौर पर तैनात थे। नेपाल में पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद पार्लियामेंट तहलील। आइंदा साल आम इंतखाबात का ऐलान। पार्लियामेंट की तहलील का ऐलान साबिक चीफ जस्टिस सोशीला कार्की की अबूरी वजीर आजम तकर्रुरी के बाद किया गया। नेपाल में आम इंतखाबात 5 मार्च 2026 को होंगे। अमेरिका ने 32 सितारों को तिजारती पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। पाबंदियों की जद में आने वाले 23 इदारों का ताल्लुक चीन से है। भारत, ईरान, तुर्किया और यूएई के इदारे भी शामिल। पेरिस ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम और भारत के नीरज चोपड़ा एक बार फिर आमने सामने होंगे। दोनों स्टार खिलाड़ी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मद्दे मुकाबला आएंगे। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप मुकाबलों का जुलियन फाइनल 18 सितंबर को होगा।